Hi everyone, I am CA Kanan Bahl, and by way of this video, I'll be telling you as to how one should prepare for CA Foundation exams. To introduce myself, I qualified CA exams in the month of May of 2019. I did my articleship from KPMG, Delhi, and now I'm working for PricewaterhouseCoopers, that is PwC, in its mergers and acquisitions tax practice as an associate. So, ये वीडियो मैंने काफ़ी सारे CA फाउंडेशन के रैंक होल्डर से, काफ़ी सारे ऐसे लोगों से बात करके बनाई है जो मेरे दोस्त रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर सिक्योर करा हुआ है CA फाउंडेशन के एग्जाम में. तो बेसिकली 4 पेपर्स होते हैं. अकाउंटिंग पहला, दूसरा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस राइटिंग, तीसरा बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और चौथा होता है कमर्शियल बिजनेस नॉलेज का और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का. वैसे तो जो सिलेबस है मैंने गो थ्रू किया तो ये ज्यादातर 12th के सिलेबस से रिलेट करता है. देयर आर सर्टेन एडिशनल टॉपिक्स दैट यू नीड टू रीड एज वेल. इफ यू हैव टू आस्क मी अबाउट कोचिंग, देन जो रैंक होल्डर्स जिनसे मैंने बात करी और जो मेरे दोस्त जिनसे मैंने बात करी, उन सबका ये कहना है कि स्वप्निल पटनी क्लासेस और एल्डाइन की कोचिंग काफी अच्छी है. सो यू कैन ज्वाइन ईदर ऑफ दीज क्लासेस. ये पेन ड्राइव मोड में भी अवेलेबल है क्लासेस. यू कैन टेक इट ईदर फ्रॉम योर होम और बाय गोइंग टू द नियरेस्ट सेंटर ऑफ दीज रिस्पेक्टिव क्लासेस. एंड इफ यू लिव इन दिल्ली, देन MK Gupta Education is also a very good teaching institute for CA Foundation. You can also check their website if they provide pen drive. I believe they do. You can consider that factor and take classes accordingly. बट आपको कोई भी फैकल्टी कितना भी कहे, CA फाउंडेशन के लिए ही नहीं, मैं आगे के CA के लेवल्स के लिए भी बता रहा हूं, कोई भी फैकल्टी आपको कहे कि हमारा मटेरियल कर लीजिए काफी है, या हम जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, पेपर में पास करने के लिए काफी है, बट दिस इज नॉट ट्रू. जो CA फाइनल में पढ़ना हो या CA इंटर में पढ़ना हो या CA फाउंडेशन में पढ़ना हो, वी हैव टू बी वेरी थरो विद ईच एंड एवरी टॉपिक, बिकॉज कहीं से भी कितना भी पोर्शन आ जाता है एंड इट इज वेरी अनसर्टेन इन all the 3 levels of CA curriculum, and I can say it by experience. So approach क्या रहनी चाहिए? First of all आपको कोचिंग करनी चाहिए. Second, self study बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं बोल रहा था. कोई भी टीचर कितना भी कहे, self study is the most important thing that one needs to do in order to crack CA exams, be it of any level. फिर उसके बाद आता है आपको कहाँ से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कहाँ से करनी है. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल अपना बेस लेकर रेफर करें. यू कैन ऑल्टरनेटिवली यूज द कोचिंग मटेरियल प्रोवाइडेड बाय योर टीचर्स एज वेल, बट it is on a safer side that you prepare it from the study material. But if your teachers are insisting, if you're taking classes from these institutes, then I can safely say that you can prepare from their material, keeping that as base safely, I believe. But if you prepare from study material, then there's nothing like it. बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है इस कोर्स में, मैं बता दूं, हम सबको मॉक टेस्ट करने बहुत जरूरी है. वी नीड टू राइट एंड गेट इट चेक फ्रॉम समवन कि हम पेपर कैसे लिख रहे हैं, ताकि जंग में जाने से पहले एक बार हम तैयारी करके जाएं, ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ताकि हम वो एग्जाम हॉल में गलती ना करें और हम एक बारी में पेपर निकाल सकें. So it is very important to write the mock test once you prepare those topics thoroughly. And after that revision test paper आते हैं. इसके mock test paper होते हैं इंस्टीट्यूट के. जितने attempts के possible हैं आप उतने कीजिए. जितने इंस्टीट्यूट ने रेफरेंस मटेरियल दे रखा है, be it in the form of extra MCQs जो पेपर 3 और 4 में होते हैं, या जो भी मटेरियल पेपर 1 और 2 में भी एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट ने दिया है, जो क्वेश्चंस दी हैं, वो भी हमें करने चाहिए. So it is very important to write those questions by your hand, practice them, and उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप कोई गलती करते हैं या आपको लगता है कि कोई एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक नोटपैड बना लेना चाहिए और अपनी सारी गलतियां उसमें एक बार लिख लेनी चाहिए कि आपने क्या क्या गलतियां करी है, आपको क्या लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे बार बार पेपर के एक दिन पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि पेपर में एक ही दिन का गैप होता है. सो it is very important that you know your mistakes and you don't repeat them. वरना अगर हम बार बार वही mistakes करते जाएंगे, then we can never pass CA exams. The course, the curriculum is so humongous that we can never cover it in one day, except with proper strategy and proper revision multiple times.
बाकी उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो जो एक एक करके चीजें लिखी हैं वो हमें ध्यान से पढ़नी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो इंस्टीट्यूट का एग्जाम सेटर है वो बेस अपना मटीरियल वो ही मटेरियल लेके बनाता है. सो अगर आप भी उसी को अपना बेस यूज करोगे, उस लैंग्वेज को यूज करोगे, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. फिर उसके बाद ये बात भी बहुत जरूरी है कि आप उस जो लैंग्वेज यूज करी गई है किसी भी थियोरेटिकल पेपर में, लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉ में अगर ली गई है, देन लॉ में जो कीवर्ड्स यूज करे हैं, जो सेक्शन के नाम है, इट इज वेरी प्रेफरेबल दैट यू यूज दोज सेक्शंस while writing your exams, because it leaves an impression on the examiner. उसको लगता है कि ये बच्चा बाकी कैंडिडेट से बहुत ज्यादा डिजर्विंग है and he tends to give you more marks as compared to other candidates. और अपना पेपर नीट रखना भी बहुत जरूरी है, because your marks depend majorly on how the examiner is judging your quality of paper. So presentation neatness is very important. Now when I come to presentation, I mean for example, let's say if it is about the case studies, then the case studies should be written in a very professional manner. जैसे पहले आपको हेडिंग लिख देनी चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन 100 का कोई क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट से, तो आप ऊपर सेक्शन 100 लिखिए और उसके बाद वो किस चीज को रेफर करता है वो ऊपर लिखिए हेडिंग में, मिडिल फॉन्ट में. फिर उसके बाद प्रोविजन लिखिए कि सेक्शन 100 क्या बात करता है. फिर उसके बाद इश्यू करके एक पैराग्राफ लिखिए जिसमें आप ये लिखेंगे कि इश्यू क्या है जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है. फिर आप उसके बाद एनालिसिस लिखेंगे अपना अगले पैरा में. फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन वर्ड लिखना बहुत जरूरी होता है सीए फाइनल के एग्जाम्स में या सीए इंटर के एग्जाम्स में, एंड इनफैक्ट फाउंडेशन के एग्जाम्स में भी एडेड एडवांटेज होगा कि अगर आप लिखेंगे. सो this was a holistic view of CA foundation exams and how one should prepare for it. And I write on Quora. You can refer my channel as Kanan Bahl, and I am also there on Instagram. I am also there on Facebook and Twitter. I can be reached out anytime. The link for my profiles are given in the description below. Thank you. Happy learning. Have a nice day.